लखीमपुर हिंसा केस में आरोपी आशीष मिश्र पहुंचा जेल। कब होगी अगली सुनवाई? एसआईटी ने किस सवाल पर फंस गया आशीष मिश्र और आशीष मिश्र के पिता केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे पर कैसे अड़ा हुआ है विपक्षी दल? और शुभम के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए कहां निकाला गया कैंडल मार्च? टिकैत के किस बयान से खड़ा हो गया है बड़ा विवाद? लखीमपुर कांड से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 लखीमपुर का रण। लखीमपुर हिंसा केस में आरोपी आशीष मिश्रा को सोमवार तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कल 12 घंटे की पूछताछ के बाद देर रात आशीष को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के दौरान पुलिस ने आशीष मिश्रा की 3 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन नहीं मिली। अब 11 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई होगी। लखीमपुर हिंसा केस का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर सवाल खड़े किए थे। सुप्रीम कोर्ट में केस की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को है। आशीष मिश्र को हत्या, आपराधिक साजिश, लापरवाही से वाहन चलाने की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। सहारनपुर के डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने बताया कि आशीष ने पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं किया। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की पूछताछ के दौरान थार गाड़ी चलाने के सवाल पर ही सबसे बड़ा पेंच था। आशीष ने पूछताछ के दौरान कहा कि ड्राइवर हरिओम ने पीली शर्ट पहनी थी और वही गाड़ी चला रहा था, उसे मार दिया गया है। बाद में ड्राइवर के शर्ट के सवाल पर आशीष ने अपना जवाब बदल दिया। लखीमपुर हिंसा केस में आरोपी आशीष मिश्रा से पूछताछ के दौरान लखीमपुर खीरी में चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। पुलिस को आशीष की गिरफ्तारी पर हंगामे की आशंका थी। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर लखीमपुर खीरी में पुलिस रात भर सड़कों पर फ्लैग मार्च करती रही। लखीमपुर हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के परिजनों और शहरवासियों ने कैंडल मार्च निकाला और इंसाफ की गुहार की। ये लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। 3 अक्टूबर को तिकोनिया कांड में 25 वर्षीय बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा की पीट कर हत्या कर दी गई थी। लखीमपुर हिंसा पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस ने एक नोटिस जारी कर 11 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मौन व्रत करके विरोध करने का ऐलान किया है। इस दौरान सभी प्रदेशों के अध्यक्ष राजभवन या केंद्रीय कार्यालय के सामने प्रदर्शन करेंगे। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किसान न्याय रैली कर रही हैं। यह रैली सुबह 11 बजे से जगतपुर इंटर कॉलेज के मैदान में होगी। कांग्रेस ने कहा है कि इस रैली में लखीमपुर के पीड़ितों के लिए न्याय के साथ विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग भी की जाएगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने लखीमपुर हिंसा केस में विवादित बयान दिया है। कहा, एक्शन के रिएक्शन में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। जिन्होंने हमलावरों को मारा है, मैं उन्हें दोषी नहीं मानता। राकेश टिकैत ने इस केस में यूपी सरकार की बनाई न्यायिक जांच समिति पर सवाल उठाए हैं। कहा, इसे सुप्रीम कोर्ट को बरगलाने के लिए बनाया गया है। एलएसी पर चीन के साथ विवाद को लेकर आज दोनों देशों के कमांडर लेवल की 13वें राउंड की बातचीत होगी। चीन की चालबाजियों को देखते हुए भारत सेना पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड पोस्ट से लेकर उत्तराखंड तक पूरी तरह से अलर्ट पर है। और क्या आईएसआई चीफ को पद से हटाने को लेकर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान और आर्मी में ठन गई है? दुश्मन देशों की साजिशों से जुड़ी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 चीन पाक साजिश में। एलएसी विवाद को लेकर आज भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की 13वें दौर की बातचीत होगी। ये बैठक चीन सीमा में चुशूल मोल्डो में सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। इस बैठक में हॉट स्प्रिंग समेत पूर्वी लद्दाख के बाकी विवादित क्षेत्रों से सेना को हटाने को लेकर चर्चा हो सकती है। भारत देपसांग डेमचोक के मुद्दों पर समाधान के साथ विवादित इलाकों से चीनी सेना को पीछे हटने की मांग कर सकता है। पूर्वी लद्दाख में चीन की बढ़ती चालबाजियों के बीच भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया में K9 वज्र की पहली रेजिमेंट तैनात कर दी है। K9 वज्र टैंक 50 किलोमीटर तक दुश्मन की किसी भी ठिकाने को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। K9 वज्र को ऊंचाई वाले इलाकों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी तैनाती 13 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर की गई है। एलएसी पर चीन के साथ चल रही तनातनी और विवाद के बीच सेना और आईटीबीपी ने चीन से लगी उत्तराखंड की सीमा पर गश्त बढ़ा दी है। भारतीय जवान चीनी सेना की हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक 3 दिन पहले मिलम और लिपुलेख तक भारतीय युद्धक विमान उड़ते देखे गए। सूत्रों के मुताबिक हेलीकॉप्टर के जरिए वायुसेना सीमा की टोह ले रही है। चीन की दादागिरी और विस्तारवादी नीति से निपटने के लिए भारत और अमेरिका साझा रणनीति पर काम कर रहे हैं। चीन की हिमाकत के बीच अमेरिका के नेवी चीफ माइकल गिल्डे अगले हफ्ते भारत के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे में गिल्डे भारतीय नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह समेत कई मंत्रियों से मिलेंगे। इस दौरे के एजेंडे में चीन, म्यांमार और रणनीतिक साझेदारी समेत कई मुद्दे हैं। जम्मू कश्मीर में काउंटर टेरर एक्सपर्ट की टीम भेजी गई है। टॉप एक्सपर्ट्स पुलिस की मदद करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान समर्थित स्थानीय आतंकी मॉड्यूल को बेअसर करने के लिए भी रणनीति बनाई गई है। हाल ही के दिनों में पाकिस्तान ने टारगेट किलिंग के जरिए घाटी में दहशत फैलाने की कोशिश की है। बीते कुछ दिनों में आतंकियों ने 7 आम नागरिकों की हत्या की है।
पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ फैज हमीद को पद से हटाए जाने को लेकर PM इमरान खान और पाक आर्मी चीफ के बीच विवाद और आंतरिक कलह बढ़ गई है। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार नजम सेठी ने खुलासा किया है कि अपने करीबी ISI चीफ हमीद को इमरान हटाने को तैयार नहीं थे। बीते शुक्रवार को तबादला किए जाने के बाद भी राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में इमरान के साथ फैज हमीद भी मौजूद थे। हाल ही के दिनों में टेक्नोलॉजी की बढ़ती हैकिंग को लेकर चिंता के बीच दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने चीन और रूस को लेकर बड़ा खुलासा किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने बताया है कि पिछले 1 साल में राज्य पर आयोजित हैकिंग के 58% मामलों में रूस का हाथ रहा है, जबकि हैकिंग के 10% मामलों के लिए चीन जिम्मेदार था। रूस ने ज्यादातर अमेरिकी सरकारी एजेंसियों को निशाना बनाया। चीन अपनी आर्थिक और औद्योगिक तरक्की के लिए दुनिया में प्रदूषण फैला रहा है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के आधार पर अमेरिकी वैज्ञानिकों ने बड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि धरती पर नए तरह के प्रदूषण का खतरा मंडरा रहा है और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार चीन और उसके साथ दुनिया के सबसे बड़े रईसों में शामिल एलन मस्क और जेफ बेजोस होंगे। पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैलाने के आरोप से घिरे चीन ने साल 2019 में ही कोरोना की वैक्सीन बना ली थी। अमेरिकी सरकार के चीनी सलाहकार माइल्स यू ने इसका खुलासा किया है। माइल्स यू ने बताया है कि इस वायरस को ये जानते हुए शहर में फैलाया गया कि इसको वहीं के लैब में बनाया गया है। चीन ने कोरोना का इलाज ढूंढने के बाद इसे दुनिया में फैलाया ताकि अपने नागरिकों को बचाया जा सके। तालिबान ने आतंकियों के खात्मे के लिए अमेरिका की मदद की पेशकश को ठुकराया है। तालिबान ने कहा, पहले हमारे खातों पर से पाबंदी हटाए अमेरिका, IS समेत बाकी आतंकी गुट से हम अकेले निपटने में सक्षम हैं। तालिबान का मुस्लिम को लेकर कैसे दोहरा रवैया आया सामने और स्कॉटलैंड ने अफगानी नागरिक को देश छोड़ने को क्यों कहा। अफगान में तालिबान राज से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 तालिबान राज। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि तालिबान के साथ बातचीत का मतलब उसको मान्यता देना नहीं है। कतर की राजधानी दोहा में तालिबान और अमेरिका के बीच 2 दिनों की बातचीत आज खत्म होगी। इस बैठक से पहले अमेरिका ने मान्यता देने को लेकर सफाई दी है। बैठक में तालिबान ने अमेरिका से अफगान सरकार की विदेशी संपत्तियों और खातों पर से प्रतिबंध हटाने की मांग की है। तालिबान राज में ISIS और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों के फिर से मजबूत होने की आशंका से अमेरिका डरा हुआ है। ISIS के खुरासान गुट तालिबान को भी निशाना बना रहे हैं। दोहा में चल रही बातचीत के जरिए अमेरिका ने तालिबान को आतंकी संगठनों को खत्म करने के लिए मदद की पेशकश भी की, लेकिन तालिबान ने अमेरिकी पेशकश को ठुकराते हुए कहा है कि वो अपने दम पर ISIS से निपटने में सक्षम है। अफगानिस्तान के नंगरहार के रोडत जिले में आतंकियों ने जिले के गवर्नर को निशाना बनाकर धमाका किया। इस धमाके में गवर्नर के एक सहायक की मौत हो गई, जबकि 3 तालिबान के समर्थक घायल हो गए। जिले के गवर्नर के बारे में कोई पुष्ट जानकारी नहीं मिली है। हमले के दौरान वो एक कार में थे। हमले के पीछे ISIS का हाथ बताया जा रहा है। तालिबान के खौफ और हाल के दिनों में आतंकियों के खून खराबे से डरकर आम लोग किसी भी हाल में अफगानिस्तान को छोड़ दूसरे देश की सीमा में दाखिल होना चाहते हैं। अफगानिस्तान छोड़ने के लिए हजारों की संख्या में लोग ईरान से लगी सीमा निमरोज पर जमा हो गए। ये लोग किसी भी तरह निमरोज बॉर्डर पार कर ईरान में दाखिल होना चाहते हैं। स्कॉटलैंड ने तालिबान के एक समर्थक को देश छोड़ने का फरमान जारी कर दिया है। वही तोता ख्याल अफगानी नागरिक हैं जो ब्रिटेन के न्यूक्लियर सबमरीन बेस के पास किराए का घर लेकर रह रहे थे। स्थानीय लोगों को जब सुरक्षा को लेकर चिंता हुई तो इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को दी गई। वहीद का मकान मालिक ईरानी नागरिक है। वहीद का भाई तालिबान का कमांडर है। चीन ने अब अफगानिस्तान में मौजूद विद्रोही उइगर मुस्लिमों को उसे सौंपने के लिए तालिबान पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। हाल ही में चीन के खुफिया विभाग के प्रमुख चेन वेनकिंग ने तालिबान सरकार के गृह मंत्री और आतंकी संगठन हक्कानी गुट के प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात की थी। कुछ दिन पहले ताजिकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद उइगर मुस्लिमों को तालिबान ने भगा दिया था। अफगानिस्तान के उत्तर पूर्वी कुंदुज प्रांत में शुक्रवार शिया मस्जिद में हुए धमाके में मारे गए लोगों को दफना दिया गया। आतंकियों के किए धमाके में मारे गए लोगों के लिए मस्जिद के पास ही कब्र बनाई गई है, जिसमें एक साथ कई शवों को दफनाया गया। शिया मुस्लिमों को भी निशाना बनाकर किए गए आत्मघाती धमाके में कम से कम 100 लोग मारे गए थे। धमाके की जिम्मेदारी आतंकी संगठन ISIL ने ली थी। जब से अफगानिस्तान में तालिबान राज आया है, तालिबान के आतंकी काबुल में पिछले 20 साल में हुई तरक्की का आनंद उठा रहे हैं। काबुल के मनोरंजन पार्क में तालिबानी आतंकी जश्न मनाते नजर आए। तालिबानी आतंकियों का ऐसा पहले भी कई वीडियो सामने आ चुका है। ताज़ा वीडियो में हथियारबंद तालिबानी आतंकी यहाँ झूला झूलते नजर आए, साथ में तस्वीरें भी खिंचवाई। लड़कियों की शिक्षा और महिलाओं की आज़ादी पर पाबंदी लगाने वाला तालिबान सरकार अब बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते दिखावे के लिए लड़कियों के स्कूल जाने का वीडियो जारी कर रहा है। तालिबान ने बल्ख प्रांत में 12वीं तक की लड़कियों के स्कूल जाने और क्लासरूम में पढ़ाई लिखाई का वीडियो जारी कर दावा किया है कि 12वीं तक की लड़कियों की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं है। किसने भेजा सीबीआई डायरेक्टर को समन? क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी की भूमिका पर किसने खड़े किए सवाल? डेनमार्क के पीएम से किन किन मुद्दों पर हुई बात? देश में बिजली संकट का खतरा क्यों मंडरा रहा है? देश की सभी बड़ी खबरों को देखिए टॉप 9 राष्ट्र में।
मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने सीबीआई डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल को समन भेजा है। उन पर पुलिस ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित महाराष्ट्र इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का डेटा लीक करने का आरोप है। सीबीआई डायरेक्टर को ईमेल के जरिए समन भेजा गया है। 14 अक्टूबर को पेश होने को कहा गया है। मुंबई ड्रग्स केस में एनसीबी ने शाहरुख खान के ड्राइवर राजेश मिश्रा से भी पूछताछ की। राजेश मिश्रा ही आर्यन को कार से क्रूज तक छोड़कर आए थे। इस बीच एनसीबी ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए हैं। नवाब मलिक ने कहा, रसूखदारों को छोड़ दिया जा रहा है। एनसीबी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और आर्मेनिया की यात्रा पर जा रहे हैं। ये दौरा 13 अक्टूबर तक है। जयशंकर आज किर्गिज गणराज्य पहुंचेंगे। विदेश मंत्री के तौर पर यह उनका किर्गिस्तान का पहला दौरा होगा। विदेश मंत्री इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों पर विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के बीच कल हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसमें भारत ने डेनमार्क के सामने पुरुलिया कांड और किम डेवी के प्रत्यर्पण का मुद्दा रखा। डेनमार्क के पीएम ने इस मुद्दे पर मदद का भरोसा दिया। भारत और डेनमार्क के बीच 4 समझौते भी हुए। दिल्ली बिजली संकट की दहलीज पर खड़ी है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि देश में थर्मल पावर प्लांट में कोयले की कमी आई है, जिससे बिजली उत्पादन कम हुआ है। दिल्ली के ऐसे कई प्लांट हैं जिनके पास महज 1 दिन का ही कोयला बचा है। सीएम केजरीवाल ने इस बारे में पीएम मोदी को पत्र लिखा है। राजधानी दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में बिजली का संकट गहरा हो सकता है। यूपी समेत उत्तर भारत के कई राज्य बिजली की संकट के मुहाने पर खड़े हैं। कोयले की कमी की वजह से कोयले से चलने वाले देश के कुल 135 पावर प्लांट्स में से आधे से ज्यादा के पास महज 2 से 4 दिनों का ही कोल स्टॉक बचा है। कोयले से देश में 70% बिजली का उत्पादन होता है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कायराना करतूत के खिलाफ श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक आवाज बुलंद हुई। निर्दोष नागरिकों की हत्या के विरोध में श्रीनगर के लाल चौक पर कैंडल लाइट का आयोजन किया गया। वहीं दिल्ली में कश्मीरी हिंदी संगठन ने कश्मीरी पंडितों की हत्या को लेकर जंतर मंतर पर विरोध मार्च किया। भारत 2036 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से बातचीत कर रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने कहा है कि उनका संघ संभावित बोली लगाने के लिए आईओसी से बातचीत कर रहा है। ओपनिंग सेरेमनी के लिए अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम का प्रस्ताव दिया गया है। देश में कल कोरोना के करीब 18,000 नए केस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 23,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं 24 घंटे में 213 लोगों की मौत हुई है। देश में इस समय कोरोना के करीब 2.25 लाख एक्टिव केस हैं। सबसे ज्यादा करीब 9,500 केस केरल में मिले हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर को किसने भेजा नोटिस? मनीष गुप्ता मौत केस में फरार पुलिसकर्मियों पर ताजा अपडेट क्या है? आजमगढ़ सुसाइड केस में क्या कार्रवाई हुई? दवा समूह हेटेरो के यहां छापेमारी में कितने करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है? और राज्य की अहम खबरें क्या है, ये आपको हम दिखाते हैं टॉप 9 राज्य विशेष में। वसूली कांड में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। क्राइम ब्रांच ने उन्हें नोटिस भेजकर 12 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। पेशी का नोटिस उनके आवास के बाहर चस्पा कर दिया गया है। परमवीर के खिलाफ मुंबई पुलिस ने 4 FIR दर्ज की है और उनकी तलाश की जा रही है। कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की गोरखपुर में हुई मौत मामले में फरार पुलिसकर्मियों पर इनाम की राशि 25,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। साथ ही पुलिस ने सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखने का भी वादा किया है। आरोपी पुलिसकर्मी गोरखपुर के होटल में हुई मौत के मामले में निलंबित किए जा चुके हैं। यूपी के आजमगढ़ में दुष्कर्म पीड़िता की आत्महत्या पर एसपी ने थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से पीड़िता नाराज थी और थाने में ही जहर खा लिया। 50 वर्षीय महिला ने गांव के कुछ लोगों के खिलाफ दुष्कर्म और मारपीट की शिकायत दर्ज की थी, लेकिन आरोप है कि पुलिस वाले उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हैदराबाद की प्रसिद्ध दवा समूह हेटेरो पर मारे गए छापे में 142 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद किया है। 6 अक्टूबर को इनकम टैक्स के अधिकारियों ने हेटेरो से संबंधित 6 राज्यों के 50 केंद्रों पर एक साथ छापेमारी की थी। आयकर विभाग के अनुसार कंपनी के पास 550 करोड़ रुपए की कमाई का कोई हिसाब नहीं है। बीजेपी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल इम्फाल में मणिपुर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की और चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। अगले साल की शुरुआत में मणिपुर, यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। लखनऊ मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस में एक महिला के साथ कथित गैंगरेप के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 4 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। शुक्रवार रात करीब 8 बजे हथियारबंद लुटेरों ने लखनऊ मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में 15 से 20 यात्रियों को लूट लिया था। इसके बाद महिला से गैंगरेप भी किया। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। कल मुजफ्फरपुर के सरैया थाना इलाके में उत्पाद विभाग ने एक ट्रक से 387 कार्टन शराब बरामद की। आरोपी तस्कर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव को प्रभावित करने के लिए शराब लाई गई थी। हैदराबाद में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। अंबरपेट इलाके से बह रही मूसी नदी के पुल के ऊपर जल भराव हो गया है, जिससे गाड़ियों को पुल पार करने में काफी दिक्कत हो रही है।
नवरात्रि का आज 5वां दिन है। माता के भक्त मां स्कंद माता के स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उपासक निरोगी बनता है और संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। माता की कृपा से मूर्ख भी विद्वान बन जाता है और सारी इच्छाएं पूरी होने के साथ भक्तों को मोक्ष मिलता है। T20 लीग के फाइनल में जगह बनाने के लिए आज पहले क्वालिफायर मुकाबले में दिल्ली और चेन्नई के बीच होगा मुकाबला। क्या दिल्ली की टीम लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंचेगी या चेन्नई फिर खिताब की ओर एक कदम और बढ़ाएगी? आप T20 लीग से जुड़ी सभी अहम खबरें आपको हम दिखाते हैं टॉप 9 T20 लीग में। यूएई में खेले जा रहे T20 लीग के पहले क्वालिफायर मुकाबले में आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला होगा। ये मुकाबला दुबई में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। फाइनल में जगह पक्की करने के लिए धोनी और ऋषभ पंत की टीम कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। मौजूदा सीजन में दिल्ली पहली ऐसी टीम बनी है जिसने चेन्नई जैसी मजबूत टीम को एक ही सीजन में 2 बार हराया है। मौजूदा सीजन में दिल्ली की टीम के हौसले बुलंद हैं। दिल्ली कैपिटल्स की टीम पॉइंट टेबल में सबसे ज्यादा 20 अंक लेकर टॉप पर है। दिल्ली की टीम लगातार तीसरे साल प्लेऑफ में पहुंची है, लेकिन उसके सिर पर अभी तक एक बार भी T20 लीग का खिताब नहीं सजा है। साल 2008 से लेकर अभी तक दिल्ली की टीम एक ही बार पिछले साल फाइनल में पहुंची थी। धोनी की कप्तानी में खेल रहे चेन्नई सुपर किंग्स को मौजूदा सीजन में 14 में से 5 मैचों में हार का सामना भी करना पड़ा है। प्लेऑफ की 4 टीमों में 18 अंकों के साथ चेन्नई दूसरे नंबर पर है। चेन्नई को खिताब का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। चेन्नई की टीम 11वीं बार प्लेऑफ में पहुंची है। 2010 और 2011 में चैंपियन बनी चेन्नई की टीम 3 बार T20 लीग का खिताब अपने नाम कर चुकी है। T20 लीग में कल एलिमिनेटर राउंड में बेंगलोर और कोलकाता के बीच मुकाबला होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम की टक्कर पहले क्वालिफायर के विजेता से होगी। 15 अक्टूबर को T20 लीग का फाइनल खेला जाएगा। कोहली की कप्तानी में खेल रही बेंगलोर की टीम अभी तक एक बार भी T20 लीग का खिताब नहीं जीत पाई है। वहीं कोलकाता की टीम साल 2012 में एक बार विजेता बनी थी। लीग अब आखिरी दौर में पहुंच गया है। बल्लेबाजों में ऑरेंज कैप की रेस में पंजाब किंग्स के कप्तान केएल राहुल सबसे आगे हैं। केएल राहुल ने 13 मैचों में सबसे ज्यादा 626 रन बनाए हैं। दूसरे नंबर पर चेन्नई के फाफ डु प्लेसिस 546 रन बना चुके हैं। बैंगलोर के गेंदबाज हर्षल पटेल 30 विकेट लेकर पर्पल कैप के लिए सबसे मजबूत दावेदार बने हुए हैं। T20 लीग में हैदराबाद की टीम से खेलने वाले तेज गेंदबाज उमरान मलिक की रफ्तार ने सभी को प्रभावित किया है। 153 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले उमरान को T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का नेट बॉलर चुना गया है। 17 अक्टूबर से यूएई में T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर मुकाबले शुरू होंगे, जबकि 23 अक्टूबर से मुख्य मुकाबले शुरू होंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे महिला T20 सीरीज के दूसरे मैच में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय महिला टीम को 4 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 119 रनों का लक्ष्य दिया था। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 19.1 ओवर में 6 विकेट खोकर जीत के लक्ष्य को हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में भारतीय महिला टीम की गेंदबाज शिखा पांडे की इस बेहतरीन इन कटर गेंद की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। शिखा की ये गेंद टप्पा खाने के बाद जिस तेजी से एलिसा हेली की गिल्लियां बिखेरी, उससे हेली को संभलने का एकदम मौका नहीं मिला। पूर्व टेस्ट क्रिकेटर वसीम जाफर ने तो इसे महिला क्रिकेट की बॉल ऑफ द सेंचुरी करार दिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:40 पर खेला जाएगा। दूसरा मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 1-0 से आगे है, जबकि सीरीज का पहला मैच बारिश में धुल गया था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।